कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो जंगल में कैंपिंग करने आया होता है। वो अपना सामान लेता है और आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वहां कुछ साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर चला जाता है। वो बिल्कुल अकेला था। उसे रास्ते में एक नदी मिलती है। वो वहां के नजारे को अपने कैमरे में कैद करता है और जंगल के और भी अंदर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक टनल दिखती है जो बिल्कुल अंधेरी और बेहद खौफनाक दिख रही थी। वो उस टनल की फोटो खींचने के लिए उसके पास जाता है और उसकी तस्वीर लेने लगता है। तस्वीर लेने के बाद वो वहां से जाने लगता है। उसके पास एक खिलौना होता है जिससे वो आवाज निकालता है और वहां से जाने लगता है। तभी उस सुरंग से भी उसी खिलौने की आवाज आती है जिससे वो रुक जाता है और दोबारा से वही आवाज निकालता है। लेकिन उस टनल से भी कुछ देर में वैसी ही आवाज बार बार आने लगती है। वो उसको पता करने के लिए उस टनल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो टनल की दूसरी ओर से निकलता है। वो चारों तरफ देखता है और सामने अपना बैग पड़ा हुआ देखता है। उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसे टनल के उस पार था। वो तुरंत टनल के अंदर भागता है और दूसरी ओर से निकलता है। पर ये क्या? वो फिर उसी जगह पर आ जाता है। वो बहुत डर जाता है। उसके साथ बार बार यही होता है। फिर वो अपना बैग लेकर वहां से भागने लगता है और भागते भागते उस टनल से बहुत दूर आ जाता है। लेकिन तभी वो सामने देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने वही टनल थी। वो बहुत घबरा जाता है। वो फिर उस टनल से दूर भागने लगता है, लेकिन वो जहां भी जाता वो लौटकर टनल की पास ही आ जाता। वो कई बार कोशिश करता है, जंगल के आखिरी छोर तक आ जाता है, पर लौटकर वो वहीं पर ही आ जाता। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। वो बार वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो वहीं पर आके रुक जाता है। कई घंटों तक उसके साथ ऐसा ही होता है। थक हार कर वो वही टनल के बाहर ही बैठ जाता है। तभी उसे टनल के अंदर से उसी खिलौने की आवाज आती है। वो खड़ा होता है और उस टनल के अंदर हमेशा के लिए चला जाता है। कहानी में हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहां हमें एक आदमी को टनल की ओर आते दिखाया जाता है। उसे टनल के बाहर कुछ सामान दिखता है। तभी उसे भी उस खिलौने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करने उस टनल के अंदर चला जाता है और दोबारा लौटकर वापस नहीं आ पाता।